अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, अगर आप कतर से काठमांडू के लिए फ़्लाइट का रेट सुनेंगे तो आपका कान ज़रूर गर्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आप काठमांडू में क्वारंटीन का रेट सुनेंगे तो आपके पसीने ज़रूर छूटेंगे। और दूसरी बात यह कि अगर आप में से किसी भाई ने क्वारंटीन के लिए होटल बुक नहीं किया है तो क्या वो नेपाल आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये सोच करके कि चलो काठमांडू में जाकर के ही होटल बुक कर लेंगे, तो क्या ऐसे लोग नेपाल आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। आप में से कई भाइयों ने पूछा था कि अभी जो है नेपाल के लिए फ्लाइट जो आ रही है कतर से, उसका क्या प्राइस चल रहा है, इसी तरह होटल क्वारंटीन का क्या प्राइस चल रहा है। तो मैंने अपने एक बहुत ही जान पहचान के करीब के आदमी से इसके बारे में सवाल किया तो उन्होंने मुझको डिटेल से बताया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो दोस्तों, मेरे आदमी ने जो इन्फॉर्मेशन मेरे साथ में शेयर किया है वो इस तरह है। तो उनका एक आदमी कतर एयरवेज से नेपाल आया है, तो उनका जो है फ़्लाइट का जो रेट पड़ा है उनको जो है 2400-2500 रियाल पड़ गया है। आप में से भी अगर किसी भाई ने ट्रैवल किया है तो आपको टिकट का कितना प्राइस लगा था, इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि दूसरे लोगों को भी मालूम पड़ सके। दोस्तों, ये बात मैं कतर एयरवेज़ के बारे में बता रहा हूँ कि आपको 2500 रियाल तक भी पड़ सकता है टिकट के लिए। आप में से कुछ भाई नेपाल एयरलाइन से भी सफ़र किए होंगे, ट्रैवल किए होंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेपाल एयरलाइन से आप लोगों को टिकट का कितना लगा है। एक बात और बता दूं कि टिकट का रेट ऊपर नीचे होता रहता है। हो सकता है कि आप में से किसी भाई ने अगर पहले टिकट लिया होगा तो उसको कम लगा होगा और जैसे जैसे सीट बुक होती जाएगी तो रेट भी ज़्यादा होता जाएगा। दूसरी बात जो मेरे करीबी आदमी ने बताया वो ये कि उसका जो आदमी कतर से नेपाल जा रहा था कतर एयरवेज से, तो उसने होटल के लिए क्वारंटीन को बुक नहीं किया था, तो उसको जो एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और उसको बोला गया कि पहले क्वारंटीन का पेपर दिखाओ, बाद में जाने के लिए मिलेगा। बिना क्वारंटीन बुक किए नेपाल नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि बिना क्वारंटीन जो है बुक किए हुए नेपाल ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो उस आदमी ने उसी वक्त अपने कंपनी से कॉन्टेक्ट किया और बोला कि मेरे साथ में एयरपोर्ट पर ऐसा हो रहा है। तो उसी वक्त उसकी कंपनी ने क्वारंटीन बुक करने के लिए होटल से कांटेक्ट किया। उसने मुझे ये नहीं बताया कि उसने जो है फ़ोन के ज़रिए कांटेक्ट किया या कि ऑनलाइन कांटेक्ट किया। तो 5 स्टार होटल का पर डे 9000 रुपये नेपाली, जबकि 3 स्टार होटल का 2800 से लेकर के 3400-3200 रुपये नेपाली तक दिखाया गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 स्टार होटल का इससे ज़्यादा होगा, जबकि 2 स्टार या 1 स्टार होटल का इससे कम होगा। दोस्तों, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने क्वारंटीन के लिए होटल बुक किया होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कितना चार्ज लगा है ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक भी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।